सारे बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा लग रहा तो ताड़ियां तो बनती है मेरे लिए भैया, बड़ी मेहनत करते हैं। संगीत किसी के बाप का गुलाम नहीं है। सारे कह दो जय माता दी, जोर से कह दो, मिलके बोलो। सच्ची बताओ बाबा भोलेनाथ की बारात में कौन कौन चलेगा? सब बोलो मेरे साथ में, क्या? अगर बम 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 बम। अरे तू भी बाबा भोलेनाथ की बारात में चल जा, क्या बात है, तेरी भी जरूरत है। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, बम लहरी, बम लहरी, चले भैया चले चले। जितनी आप बैठी हो हाथ ऊंचे कर लो, बिल्कुल सीधे। बाबा भोलेनाथ की कसम है तुम्हें, जिनकी हो गई है शादी सोच लो तो वो तो सही है, और जिनकी नहीं हुई है और जो हाथ खड़े नहीं करे, और इधर जो बैठे हैं बड़ा सा बांधे हुए सफेद वाला, हाथ उठा लो, ऊपर लग जाए और ताली मार के बोलिए 1 2 3। कैसी बारात है, सुनसान है, बिल्कुल खड़े हैं सामने। अभी ये बारात नहीं है, अभी ये बारात नहीं है, ये बारात है। क्या है ये? आगे आओ, आगे आओ, अपना चुड़ैलों वाला रूप दिखा दो इन्हें। हाँ बिल्कुल सीधे, ताली मार के 1 2 3। जब बाबा भोलेनाथ की बारात घर से निकली तो किसके घर गई थी? गौरा के पापा का नाम क्या था? फादर्स नेम। आज मैं देख रहा हूं यादव जी सारे का सारा भूलते जा रहे हैं। नहीं हाँ जी, बाबा भोलेनाथ की बारात किसके यहाँ गई थी? गौरा जी के पिता का क्या नाम था?
यही बैठे दिखे। राम राम। हाँ, गिनती लगा रहे। सारे बोलो शंकर भगवान की। उनका नाम था राजा हिमाचल। और राजा हिमाचल के यहाँ जैसे बारात पहुंची तो सबसे पहले दूल्हे को देखने कौन आता है? तो तेरा पति तो कहाँ है? बुड्ढा। हाथ उठाओ ऊंचे करके और बोलिए मेरे साथ कहाँ है? शुक्र शनिचर खाना खावे, शनिचर खाना खावे, शुक्र शनिचर खाना खावे, शनिचर खाना खावे, सारे बाराती मुंह बिचकावे, सारे बाराती मुंह बिचकावे, डमरू वाले बाबा की। अब हुआ क्या? अब आती है बुढ़े की बारी। एक शादी तय हुई, गौर से सुन लेना। जब एक शादी तय हुई तो शर्त पहली ये थी लड़की वालों की, बोले भी हमारी बारात में कोई बुढ़ा आना नहीं चाहिए। सारे बाराती, सारे लड़के वाले, मगर लड़के का जो नाना था बड़ा शैतान था। नाना बोला कि यार तेरी पहली शादी है। लड़का बोला अरे एक होना नहीं, तुम चार के चक्कर में लगे पड़े हो। बोले चिंता मत करो। बोले करना क्या है? बोले करना यह है, अगर लड़की वालों से कह दो हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, वो उस नदी से पानी खाली करा दे। वो उस नदी से जोरदार पानी खाली करा दे। अब ये बात आके लड़की वालों से बोली कि भैया एक काम करो, दूध का तो हमने इंतजाम कर लिया, तुम उस नदी से पानी खाली कराओ। बोले अच्छा। बोले भैया एक काम करो। बोले क्या? इस बारात को खकोड़ो। बोले मतलब? बोले बुढ़ा है, कोई ना कोई बारात में बुढ़ा है। तो बुढ़ा अगर ना हो बारात में तो सोच लो वो बारात 100 में 1 बारात है जो सही सलामत वापस आएगी, वरना 99 बारातें पिट के आएंगी अगर बुढ़ा नहीं है बारात में। तो इसलिए बुढ़े का जाना बड़ा जरूरी है। एक बार जितने बुढ़े हैं हाथ ऊंचे कर लो। देख सबसे पहला बुढ़ा बैठा है। सारे हाथ, जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं दोनों हाथ ऊंचे कर लो। बिल्कुल सीधे, जितनी बैठी हो कसम है, बिल्कुल सीधे, जितनी चुड़ैलें बैठी है सभी हाथ। हाँ, सारी की सारी चुड़ैलें। और कहा मेरे साथ कहाँ है क्या? और शुक्र शनिचर खाना खावे, अब भाई मन है तालियों पे गाने का। इनके साथ तो गाय लिया, रुक जा रहे, नीचे बैठो। तालियों पे गाने का मन, तुम भी बैठो नीचे। ताली की आवाज सुनने की मेरे कान वैसे बहरे हो जाते हैं, ताली की आवाज न मिले तो मुझे ऐसा लगता पेट भर के खाना ही नहीं मिला। सारे बोलो शंकर भगवान की, डमरू वाले बाबा की। हाथ उठा के बोलो उच्च ना, टेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधे। और तुम्हारे हाथ किधर है? ना इधर रखो, बिल्कुल। और ताली मार के 1 2 3 गो। 1 2 3
अरे तो इस पागल के लिए भी तालियां बजा दो। हैं वैसे मैं हूं नहीं। अरे मूर्खो, मैं भी मूर्ख, आप भी मूर्ख इस बात पे। तो अगर बेटा भाग से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। जिस घर में बेटी नहीं, यकीन मानना उस घर में कभी रौनक नहीं आ सकती, क्योंकि बेटी का होना बड़ा जरूरी है। एक बार सब बोलो जय माता दी, प्रेम से कह दो। क्योंकि जब मैं घर जाता हूं यहां से हारा थका, और गाना बजाना कोई खेल नहीं है। आप यहां बैठे, आपको पसीना नहीं आ रहा होगा, मैं जब से खड़ा हुआ हूं मुझको पसीना आ रहा है, क्योंकि गाना बजाना कोई खेल नहीं है। जब यहां से जाता हूं और जब मैं अपनी बेटियों की सूरत देखता हूं सोते हुए, तो सारी थकान दूर हो जाती है, और बेटे को देखकर उसकी मां की थकान दूर होती है। मेरी कभी नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद कुंडली मार के मेरी संपत्ति पे बैठ जाएगा। सच्चाई है ये, मेरे मरने के बाद सारी संपत्ति पे कुंडली मार के अकेला बैठ जाएगा, बहनों को पूछेगा भी नहीं। ये सच्चाई है कलयुग की। मगर जब मैं बेटियों को देखता हूं, ईमानदारी बात है, सीना चौड़ा होता है। यही मेरी वो परियां हैं जिस दिन जाएंगी, एक दिल है मेरे पास, एक जाएगी आधा लेकर जाएगी, दूसरी जाएगी आधा भी ले जाएगी, उसी दिन जीवन का एंड हो जाएगा। जाना सबको है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। इससे बड़ी हकीकत दुनिया में कोई नहीं है। सारे कह दो जय माता। मगर मैं इस बात को बड़ा परेशान रहता हूं, एक बात को सोचकर, कि जब बाप इतना प्यार करता है बेटी से, या भाई इतना प्यार करता है बहन से, तो शादी होने के बाद उसे भूल क्यों जाता है? जैसे ही शादी होती है, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, और 2 साल के बाद धीरे धीरे उससे मोहब्बत कम हो जाती है। बाप का भी वही हाल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बाप को तो मान सकते हैं कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, क्योंकि एक बेटी नहीं है उसके पास, और भी बेटे बेटी है, वो उसके चक्कर में लग जाता है। मगर भाई, अरे भाई के पास तो कोई बेटी नहीं है, वो क्यों भूल जाता है बहनों को? सारे मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। मगर आइए सुनिए, मैं आपसे निवेदन है, ना मैं आपसे इनसे बजवाऊंगा कुछ भी, केवल कोडिंग देता रहेगा। और आपसे भी निवेदन है, कोई बातें मत करना, ताली मत बजाना। अच्छी लगे तो ये जो भेंट है, ये मेरी एक बहन रहती है, उसको मैं दिल से बहन मानता हूँ, जो कानपुर से है। उसी ने ये भेंट सबसे पहली बार, वो गाती नहीं है मगर उसने लिख दी, और लिखने के बाद सीधी मेरे पास भेजी, भैया आप इस भेंट को जरूर गाना। आज मैं गा रहा हूँ आपके बीच में, और वो आज इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज एक बेटी अपने पिता से शिकायत कर रही है, बाबुल 2 साल हो गए हैं शादी हुए, तू मेरी खैर खबर ही नहीं लेता। आइए आज ये भेंट आपके बीच में है। निवेदन है मेरी बहनों से, बस बात मत करना, सुनते रहना। सुनिए क्या? कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल बाबुल बाबुल। वापसी नहीं आनी चाहिए कि याद मेरी आती नहीं, एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल, क्या याद मेरी आती नहीं। कि जिस दिन मैं पैदा हुई बाबुल तेरे घर में, सब कहते थे कि बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई, मगर मुझे मालूम है कि सबको दुख हुआ होगा, सबको दुख हुआ होगा मेरे पैदा होने का, मगर बाबुल तुझे सबसे ज्यादा खुशी थी मेरे पैदा होने का। क्या? पैदा हुई घर में तेरे मातम सजाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। बाबुल एक मातम सा छाया हुआ था जब मैं पैदा हुई थी, मगर सबसे ज्यादा खुशी तुझे थी। ये किसी ने मुझे बताया, केवल माँ ने बताया था कि तेरे पापा बड़े खुश थे जब तू पैदा हुआ। पैदा हुई घर में तेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे।
अब हूँ नहीं तो किसी को बुलाते हो बाबूजी, अब हूँ नहीं तो किसी को बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबू, क्या याद मेरी आती नहीं। दूसरी शिकायत, वो बेटी अपने बाबुल से कह रही है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा है जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल, क्या याद मेरी आती नहीं। ऐ बाबुल, जब मैं छोटी थी मुझे गोद में लेके आप चलते थे और एक वादा करते थे कि ऐ बेटा, जिस दिन तू इस घर से विदा हो जाएगी ये घर बड़ा सूना साना लगेगा। आज क्या हुआ कि मुझको भूल गई, कहने लगी, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, चुप चुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल, क्या याद मेरी आती नहीं। दुनिया में बाप के लिए बेटियां बहुत कुछ होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिगर का टुकड़ा है। अगर कोई गलती मुझसे अगर हो गई हो मैं क्षमा चाहूंगा, और अगर हाजिरी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मेरे गुरुजी के लिए और हमारे यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुंदर सी एक झांकी आपके बीच में आ रही है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी झांकी है, आपके बीच में है। सुनिए भैया, मैं पैर नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मुझसे तो गले में लगा करूँ, ठीक है। और आपसे एक